बेटा आज मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट सोल्व करवाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन छोटे छोटे सोल्व करवा दूँगी पूरे। अब देखिए, ये पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है, इनको ध्यान से देखिए। पेपर में इसी तरह की इंस्ट्रक्शन होगी ताकि आपका पेपर में समय कम लगे और आप अपने पेपर को जल्दी से सोल्व कर सकें। अब ये देखिए, आपका खंड का है, इसमें 1 अंक के 20 प्रश्न हैं। इनको हम सोल्व करेंगे। 1 मार्क्स के हैं 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 65 और 117 का HCF 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान निकालना है बेटा। तो ये देखिए, हमें HCF दे रखा है 65 और 117 का, और वो इस फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले LCM निकाल लेंगे 65 और 117 का, जैसे आप निकालते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो ये 65 का हमने करा 5 और 13 आया। इसी तरह 117 को हमने डिवाइड करा और ये आया 3 की पावर 2 और 13। तो इनका दोनों का जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है। तो ये 13 आ गया इसका HCF। और ये गिवन है 65m-117। तो इन दोनों HCF को क्या करेंगे, इक्वल टू में रख देंगे बेटा। और यहाँ से हम m की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। m वाले को यहाँ रखेंगे और 117 को वहाँ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है। इसको मैं सही लिख देती हूँ आपको। 65m बराबर है, ठीक है। अब ये इनको प्लस किया तो 130 आ गया। m की वैल्यू निकालिए, 65 से डिवाइड करिए, m आ गया आपका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी स्क्वायर आपको दे रखा है 32/50। तो p एक क्या है, p हमें बताना है। अब क्या है इसमें, पी स्क्वायर अगर हमारे पास 32/50 है, देखो बेटा ये कटता है तो काट देंगे, और जब स्क्वायर इधर होता है तो हम इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाता है। स्क्वायर दूसरी तरफ आके अंडर रूट का साइन बन जाता है। अब ये देखिए 2 से कट हो रहा है तो 2 से कट कर देंगे हम। ये हमारा आ गया 16/25, और ये फुल स्क्वायर है तो इनका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 16 का 4 होता है और 25 का 5 होता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक रेशनल नंबर दिख रहा है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो ये एक परिमेय संख्या दिख रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका ये m = 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बोल रही हूँ बेटा। एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा पद जिसमें घात, मैक्सिमम घात जो बड़ी घात है वो 2 हो, जिसके शून्यक दे रखे हैं -3 और 4। इंग्लिश में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4, जिसके जीरोज आपको गिवन है बेटा। तो आपने कैसे करना है, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, ये याद रखना है आपको, इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू, ये आपने यहाँ पे रखना है। ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग, यहाँ पे योग लिखना है, शून्य का योग, और ब्रैकेट में x लगेगा, प्लस में गुणनफल किसका, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल लगेगा, ठीक है। ये होता है आपका द्विघात बहुपद है। इस तरह से आप पेपर में लिख के आएंगे और यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, शून्यकों का योग कर देंगे जैसे यहाँ मैंने कर रखा है, और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, प्लस का बचा, आगे माइनस लगा हुआ ब्रैकेट के आगे तो माइनस हो गया। यहाँ आप देख रहे हो इन दोनों में माइनस है। अब आप देखोगे इसमें माइनस, एक पार्ट में माइनस है और एक पार्ट में माइनस नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, फिर ये भी नहीं होगा, दोनों में प्लस है। इसमें यहाँ पे देख रहे हो ये प्लस ये माइनस, नहीं होगा। अब इसी फॉर्म को देखिए बेटा, यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंजिंग करके लिख दिया इस आंसर को, बाय में 2 कर दिया है सारे में। तो ये आपका आ गया x² - 1/2, और ये आ गया 6 ये आपने यहाँ पे जब LCM लोगे तो ये 6 2 = 12 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण लिख रही है जिसमें मैक्सिमम पावर जो है 2 है। इसके क्या है, कैसे मूल हैं, वास्तविक है, भिन्न वास्तविक है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है, 2 से अधिक वास्तविक मूल है।
तो जब भी हमें ऐसे निकालना होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, कैसे मूल हैं, तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। डी मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे। अब ABC क्या होते हैं ये देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है इसको हम कंपेयर कर लेंगे इससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a होता है, ये b होता है और ये c होता है। अब इसकी वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, b², तो यहाँ -√5 का स्क्वायर करेंगे, आप यहाँ कंपेयर करोगे तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर -√5 आएगा और c बराबर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और आपका ये माइनस में आंसर आया। अब माइनस में आंसर आया तो इसका मतलब इसका क्या है, कोई भी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट आएगा इसमें, और इसमें आएगा कोई वास्तविक मूल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 2 AP का सामान्य अंतर समान है, मतलब जो सामान्य अंतर होता है D जो होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, वो समान है इनमें से एक का पहला पद। तो 2 AP हम मान लेंगे, एक का नाम हमने कैपिटल A5 लिया और दूसरी का नाम हमने स्मॉल a5 लिया, ठीक है। 2 AP का अंतर समान है। तो अब हमने इसका यहाँ पे फर्स्ट AP जो है उसका पहला पद है -2 और दूसरे का है -6, तो उनके पांचवें पद के बीच का अंतर है, पांचवा पद था तो इसलिए हमने A5 माना। अगर वो फोर्थ कहता तो A4 करते, यहाँ पे A4 करते, जो पद कह रखा है वो हम यहाँ पे मान लेंगे। तो पांचवा पद क्या लिया हमने, 5 में क्या लिखते हैं हम, A+4D लिखते हैं। इसी तरह से दूसरी इस AP का हमने लिख दिया A+4D, ये कैपिटल A की फॉर्म में ली, ये स्मॉल की फॉर्म में ली। अब ये D और D जो है, D तो सेम है इसलिए D से D तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम है, ये D से D कैंसिल हो गया और ये बचा आपका A-A। ये फर्स्ट AP का है और ये सेकंड AP का है। अब फर्स्ट AP का जो दे रखा है पहला पद जो हमारा है -2 है और दूसरे का क्या है -6, तो ये माइनस फार्मूले में बीच में आ रहा है और -6 है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एक माइनस का एक प्लस का, तो कितना हो गया, ये आपका प्लस का बचा है आपका, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है तो ये आपका आंसर आ गया 4। आप इस पर टिक लगा देंगे 4 पे, ये आपका 4 वाला है। नेक्स्ट है आपका वह बिंदु, आपने लेना है वह बिंदु, जो बिंदु A-2 -5 ये पॉइंट दे रखे हैं A के और B के को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो आपने इसने लंब समद्विभाजक का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, ये आप इसको मानेंगे x1 y1, इसका नाम देंगे x2 y2, ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट को x1 प्लस x2/2 और ये y1 प्लस y2/2, ये इस तरह से इसका ये बीच का निकाल लेंगे हम पॉइंट। तो ये आपका सोल्व करने के बाद आया, देखिए 0 आया, ये भी 0 आया, तो आपका आंसर इसमें रहेगा 0 0 वाला, ठीक है। ये हिंदी मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम का। नेक्स्ट देखिए, यदि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के समरूप है, समरूप मतलब सिमिलर है, तो एंगल A आपको दे रखा है, एंगल E आपको दे रखा है, ये बना लीजिए 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC, और ये आपने बनाई DEF, ये हमने 2 बनाई है ABC और DEF। अब इसमें एंगल A आपको पता है, E पता है, आपको दे रखा है, तो आपने C निकालना है, ये C निकालना है आपको। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जो आपका एंगल होगा A होगा वही आपका एंगल D होगा, और जो एंगल E है वही आपका एंगल B होगा। तो यहाँ पे 83 दिया था, अब तो B क्या हो गया 83। अब हमें 2 एंगल पता चल गए बेटा, और तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 होता है या 180 कहें, तो दोनों के सम को हम 180 में से घटाएंगे तो एंगल C हम निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने एंगल C निकाल लिया है। तो आंसर क्या आया आपका 50 आया, यहाँ पे इसको हम टिक लगा देंगे, ठीक है। अगर समरूप है तो उनके सारे एंगल क्या होते हैं, समरूप एंगल इक्वल होते हैं समरूप ट्रायंगल के।
तो A इक्वल टू डी है, B इक्वल टू ई है, C इक्वल टू एफ है। E दे रखा तो B हमें पता चल गया। इन दोनों को सम कीजिए और 180 में से माइनस कीजिए और ये आपका एंगल आ गया C। नेक्स्ट आपका, यदि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ये दिख रहा है आपको, बिंदु P से केंद्र O, इसमें सेंटर क्या है, O है, ये एक वृत्त है, इसमें सेंटर O है और PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनको हम टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में। और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो एंगल POA हमें बताना है। आप अगर इसको, ये बड़ा क्वेश्चन आए बेटा, अभी तो हमारे पास 1 नंबर का, तो हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। अगर बड़ा आता है तो पहले आप इन दो ट्रायंगल को समरूप करके दिखाएंगे, POA और POB को। फिर आप इसमें दिखाएंगे कि ये जो आपका एंगल है APO बराबर है BPO। ठीक है, अभी हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये एंगल जो है वो हाफ हो जाता है, ये 40 हो गया। और ये जो टेंजेंट के साथ एंगल बनता है A, जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और ये आपको एक ट्रायंगल बनी दिख रही है POA। तो इसमें आपको दो एंगल पता चल चुके हैं, ये इसका हाफ कर देना, अगर बेटा 100 आए तो 50 कर देना 1 मार्क्स में। और ये एंगल 90 होता है टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है, टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है। तो दो एंगल पता चल गए, हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ गया एंगल 50। ठीक है, हिंदी मीडियम का आ गया 50 डिग्री का एंगल आ गया ये आपका। अब नेक्स्ट आपका ये है आपका एक वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। ये मैंने बना दिया बेटा, ये एक वृत्त है आपका और ये वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट जिसको हम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आपका, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान निकालना है। 2 टेंजेंट 30, 1 + tan² 30 का मान कितना है। तो आपने यहाँ कैसे करना है बेटा, इसमें टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पुट करनी है, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, आप तो पेपर सिर पे हैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और टेंजेंट 60 की होती है √3, ये आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, और फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा जब आपको वैल्यू याद होगी। तो यहाँ पे ये √3 होती है और ये 30 में याद रखनी है 1/√3। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। 2 × टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 + tan² है, तो 10 की 30 की वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर कर दिया और इस तरह से ये मैंने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए √3 के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो 1/3 हो चाहिए और इसको फिर एलसीएम लेके प्लस कर दिया तो ये 4/3 हो गया। अब क्योंकि बाय के बाय में है तो इसको उलट देंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल होके 3/4 आ जाएगा। 2 से ये कट हो रहा है तो आपका ये बन गया 3/2 और √3। अब √3 का हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करा तो आपका ये √3 आया और √3 3 होता है और इसको हम 3 से 3 कट कर देंगे तो आपका आंसर आ गया √3/2। तो आपका आंसर है इसका √3/2। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th आपका, टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात गलत है। अभी आपको मैंने बताई टेंजेंट 60 होती है √3 और √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है 1.732। तो ये 1 से ज़्यादा दिख रहा है आपको 1.7, तो इसलिए ये बात गलत है। ठीक है, ये कह रहा है टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हम 12 क्वेश्चन पे आ गए हैं। यदि ट्रायंगल ABC एंगल C पर समकोण है तो कोस A + B का मान है। अब ये कोण C पर क्या है, समकोण मतलब राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। हमें C पता चल गया है तो हमने निकालना है कोस A + B का मान। आपको पता है A + B + C क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो A + B हम निकालेंगे, 180 में से हमने एंगल C का मान माइनस कर देना है 90, तो 90 आ गया। अब यहाँ पर कोस लगा देंगे क्योंकि हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस A + B = कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ये आपको बेटा टेबल याद करनी पड़ेगी, मैंने अपने चैनल पे टेबल समझा रखी है, इंटेलिजेंस कॉर्नर मैथ्स का जो चैनल है उस पर मैंने ये वैल्यू सिखा रखी है किस तरह से ये वैल्यू निकाली जाती है।
तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0। नेक्स्ट है आपका त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के कोण पी वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए सर्कल विद रेडियस। तो आपने क्या करना है, ये कैसे निकालना है, देखो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। ये होता है आपका P/360 इंटू पाई आर स्केयर, क्योंकि रेडियस हमें कैपिटल में दे रखा तो हम कैपिटल लेंगे। अब यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, P/360 नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये दिख रहा है लेकिन इसमें स्केयर नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब बचा कौन सा, ये। अब इसको देखिए आप, अगर हम यहाँ पे 2 से क्या कर दें, हम इसको P/360 है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ देखो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, तो 2 से नीचे डिवाइड भी होगा, तो ये आपका बन जाएगा 2πr² बाय में 720। तो ये वैल्यू तो वही है, लेकिन उसकी फॉर्म उसने चेंज कर दी है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये हमारा ऑप्शन कैसे हो गया, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में तो 360 होता है और यहाँ भी तो πr² होता है, ये तो 2 एक्स्ट्रा आया तो नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आपका ये आंसर बन गया। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 720 और ऊपर बन गया 2πr²। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो बेटा आपको आपका फॉर्मूला आ सकता है पेपर में कोई भी। नेक्स्ट अब देखिए, इसमें आ गई है 70 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में यदि एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो चाप की लंबाई इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 70 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बेटा, πr/180। हिंदी में इसको कहते हैं चाप की लंबाई, πr/180। अब हमें यहाँ पे व्यास दे रखा है तो इससे हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो बाई में 2 लगा देंगे, कट करा हमने 35 आ गई और इस फार्मूले में पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास चाप की लंबाई आ जाएगी। थीटा हमने यहाँ पर लेना है 60 डिग्री दे रखा है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7 होती है, आर हमारे पास 35 आया, थीटा हमारे पास 60 है, तो ये जो कट्टा है काट दीजिए और ये आपका सोल्व करने के बाद आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 सिलेंडरों की त्रिज्याएं आपको 5:7 के अनुपात में दे रखी है और इनकी ऊंचाई 3:5 के रेशो में है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। इंग्लिश में है आपके पास, रेडियाई दे रखा है 2 सिलेंडर का, रेशो दे रखा है, उनकी हाइट दे रखी है, उसका भी रेशो दे रखा है, देन द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का बेटा आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 2 सिलेंडर है तो एक में हमने 2πr/h माना, तो दूसरे में हमने r को कैपिटल R ले लिया और इस स्मॉल h को कैपिटल H ले लिया। अब हमें ये 2π से 2π कट जाएंगे क्योंकि हमें इनका कर्व सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। दोनों के कर्व सरफेस लिखे हमने, बाय में लिखे क्योंकि रेशो है, रेशो हमेशा बाय में लिखा जाता है। अब इसमें हम यहाँ पे r पुट करेंगे, इस ऊपर वाले का हमारे पास 5, इसको हम मान लेते हैं x, जब रेशो में दिया हो तो हम ऐसे मान लेंगे 5x और 7x है ये, ठीक है, 5x और 7x। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम x की फॉर्म में, और ये जो है हमारे पास 3 और 5, इसको हम चाहे तो y की फॉर्म में या h की फॉर्म में मान सकते हैं। ये मान लो हमने y माना है तो ये y से y कट हो गया, x से x कट हो गया। अब ये आपके पास 5 से 5 कट हो गया तो बचा आपका 3/7। तो इनके जो कर्व सरफेस एरिया का रेशो है वो 3:7 है, यानी कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, ठीक है।